तो चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ मनी। तो मनी को देखते हैं यहाँ पर हम कैसे काम कर रहे हैं और इसको कैसे अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? मनी चाहिए होती है। हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसी होती है, तो उसी को मनी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर है, कॉइन्स के फॉर्म में होती है, नोट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको बोलते हैं रुपीज़। हालांकि आजकल पैसे इतने मैटर नहीं करते, बट हम रुपीज़ में ही साइज डील करते हैं। तो सबसे पहले कॉइन्स में हमारे पास आता है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, जो मोस्टली आप रनिंग में देखेंगे 5, 10, 20 का ही देखेंगे। ये तो बहुत रेयरली ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ें ही ली जाती है। चलिए, उसके बाद नोट्स में आते हैं, जस्ट लाइक 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट। तो ये रनिंग में है, बट ये बहुत कम दिखते हैं, इन जगह ज़्यादातर कॉइन्स यूज़ होते हैं। देन उसके बाद आता है 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपी नोट, 200 एंड 500। तो ये सारे नोट्स हैं जो हम यहाँ डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। चलिए, सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर 1 रुपीज़ का, उसको कितना हो जाएगा? 100 पैसे। 100 पैसे की बात करें तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द रुपी इनटू पैसे। तो चलिए, हम यहाँ से एक कन्वर्जन लेते हैं, दिस वन, एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पर आता है हमारे पास 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास? 100 पैसे। बस आपको क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है, जैसे 847.30 पैसे में चेंज करना है। तो ये तो हम किससे कर देंगे? 100 से। ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 88730 पैसे। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है चेंज द पैसे इंटू रुपीज़। तो चलिए, यहाँ से ले लेते हैं हम। चलिए, तो हो गया हमारे पास पैसे इंटू रुपीज़ करना है, तो 1 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है? 1/100 रुपीज़ के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक 3, 4, 5, 1, 2 पैसे इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 3, 4, 5, 1, 2 पैसे, है ना। सॉरी, ये तो रुपीज़ में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो 2 से पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस, 345.1। तो यही हो गया हमारे पास रुपीज़ 345 रुपीज़। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइड दिस इज 12.2। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो सेम यूनिट को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। और इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। तो जैसे हमें लिखा हुआ है हम वैसे ही ऐड करेंगे। चलिए, बट हमें इसको अरेंज करना आना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1576.80 रुपीज़। तो हो जाएगा 5488.5। चलिए, इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 + 5 दैट इज़ 14, यहाँ पर कैरी 1, तो ये हो जाएगा 9 + 5 दैट इज 16, कैरी 1, 8 2 16 का 6, कैरी 1, 5 2 10, कैरी 1, 5 6 7, तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो हो जाएगा रुपीज़ 7065.40। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर, मतलब डिफरेंस पर। तो यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। देखो, जैसे हमने एडिशन करा था सेम प्लेस में से, ऐसे हमें सेम प्लेस में से सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए, इसको अरेंज करते हैं पहले। और ये तो यहाँ पर हमारे पास ₹6312.50। इसको यहाँ पर देख लीजिए, दैट इज 4764.45 माइनस करेंगे। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 0 - 5 नॉट पॉसिबल, हो जाएगा 4, दिस इज 10। तो 10 - 5 इज 5, 4 - 4 इज 0। चलिए, इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, तो डेसिमल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 - 4 दैट इज 8,
0 माइनस नॉट पॉसिबल हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 माइनस 6 करेंगे तो दैट इज़ 4, 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 करेंगे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रुपीज़, हो जाएगा 1548 रुपीज़ एंड 5 पैसे। क्लियर? चल, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ मनी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, डिवीजन के लिए बोला गया है। चलिए, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.3। यहाँ पर करते हैं हम एच पार्ट, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका डेसिमल को ऐड कर लेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50। चलिए 5 5 से 25, दिस इज 2, 5 4 22, कैरी का 2, 9 45 46 47, दिस इज 4, 5 3 15, 15 प्लस 4 इज 19, 19 का 9, 1 कैरीज, 5 1 5 एंड दिस इज 6 एंड 8 5 40। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 5 4 9 3 1 8। 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 4 11, carry 19 का 9, carry का 1 6 9, this is 10, carry का 1, 1 plus 1 that is 2, 8 plus 4 is 12। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर हम रुपीज़ का साइन लगा देंगे, दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम डिवाइड भी करना चाहेंगे तो हम सेम वे में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम एच पार्ट। चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पर 15 से, हो जाएगा 5 4 3 1.5 0। ठीक है, चलिए तो 15 3 से कितना हो जाएगा 45, माइनस करेंगे 9, सो कैरी करेंगे यहाँ पे 3। 15 6 से कितना होता है 90, कहाँ पर आ गया 31। 15 2 से कितना होता है 30 होता है, पॉइंट लगाएंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, तो 5 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज ₹362.30 एज आ आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ पर हमें वाइट प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन गिवन है, तो उसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिवन है 5 पार्टनर्स कलेक्टिवली अर्न 65,545 रुपीज इन अ मंथ, फाइंड व्हाट इज ईच पार्टनर शेयर। चलिए, तो 5 पार्टनर्स का है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्निंग ऑफ 5 पार्टनर्स। ठीक है, दैट इज ₹65,545। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं अर्निंग ऑफ 1 पार्टनर, करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65,545 डिवाइडेड बाय कितने थे 5 थे ना, हाँ, सो 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5। चलिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 65,545, 5 से करेंगे तो 5 1 5 1 5 5 3 15, इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 1 5, दिस इज 4, यहाँ पर 0 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0, फिर जाएगा 45 10 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹13,109 एज आंसर। क्लियर? चलिए, तो ये सारा पार्ट था हमारा। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे आते हैं बिल्स के बारे में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं बिल का फॉर्मेशन कैसा होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है दैट हमारे जो बिल होगा उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, आइटम्स,
कॉस्ट पर पीस, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस साइज हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिसेस गुप्ता वेंट ऑन इलेक्ट्रिक शॉक, तो यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आता है नेम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, दैट इज मिसेस गुप्ता। देन यहाँ पर आता है सीरियल नंबर, quantity items, okay, so the serial number, that is quantity, then items, उसके बाद सॉरी, हाँ उसके बाद आ गया कॉस्ट पर प्राइस, टोटल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट पर प्राइस, सॉरी पर पीस होगा वो, हाँ पर पीस, एंड यहाँ पर आ जाएगा यहाँ बस टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, अब देन फोर्थ लाइन, दैट्स इट। ठीक है, चले इतना हो गया, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब आइटम्स की बारी आती है हमारे पास। तो आइटम्स देखिए, तो आइटम्स में यहाँ पर हमारे पास क्या है, शी बॉट अ टोस्टर। ठीक है, तो उनके पास एक टोस्टर है। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सीरियल नंबर 1 कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आगे सबसे पहले हमारे पास टोस्टर, TOSTER। अब आइटम कितने हैं, तो एक ही दिखाई दे रहा, सेट ऑफ 6 क्लासेस। तो आइटम 1 हो गया, प्राइस हो गया इसका कितना, 667.00, एंड टोटल कॉस्ट हो गया यहाँ पर 667.00। देन उन्होंने क्या लिया है, अ सेट ऑफ 6 क्लासेस फॉर 200। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड आइटम हो गया हमारे पास ग्लासेस। तो एक ही आइटम का सेट है पूरा, जो कितने का था हमारे पास 200। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएंगे, ₹200। ठीक है, देन उसके बाद आता है अ सेट ऑफ 6 बाउल्स फॉर दिस। तो थर्ड हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाउल्स, वो ठीक है, दैट इज 1 एंड ₹146.00। तो यहाँ पर भी यही सेम प्राइस आ जाएगा, दैट इज 146.00। देन यहाँ पर 2 पेन्स दे रखे, एक कितने का है, तो 318 का। तो चलिए फोर्थ आइटम हो गया हमारे पास यहाँ पर पेन्स, जो हमारे पास 2 हैं, एक की क्वांटिटी कितनी, 318। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़, 8 to the 16, कैरी का 1, 2 under 2, दिस इज 3, एंड 3 to the 6। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर अब हमें यहाँ पर इस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं ग्रैंड टोटल, इन सब का सम करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल। चलिए तो हो जाएगा 1 2, 7 प्लस 6 to the 12, 18, 19 का 9, कैरी 12। ठीक है, हो जाएगा 6 plus 4 10, एंड 4 14 का 4,
carry 1 6 7 8 9 10 and 6 16. This is rupees because it's 1649 रुपीज़। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या बनाना होता है, बिल बनाना होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डेट है तो कुछ नहीं है, अगर डेट होती तो हम राइट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। चलिए, आई होप तो ये टॉपिक हमारे यहीं पे फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद न्यू वीडियोस। कब तक के लिए ऑल द बेस्ट।